हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेक्निक के ज़रिए अपने प्रोसेसेस को मेमोरी एलोकेट करता है। हमने इसमें देखा कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक रैम है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस लोड किए हुए हैं। अब कुछ टाइम के बाद इनमें से कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे और जब वो प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट होंगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर P2 और जो P4 है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो जब प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो वो रैम से चले जाते हैं ताकि हमारी रैम के अंदर जो स्पेस है वो फ्री हो जाए। तो जब ये प्रोसेसेस यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर एक होल्स बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो जब हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम ऑकर होती है, तो अगर हमारे पास कोई नए प्रोसेसेस आए हैं, लाइक आपके पास P6 और P7 नए प्रोसेसेस आए हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि इन प्रोसेसेस को कहाँ पर लोड करना है। क्या इन प्रोसेसेस को इस फर्स्ट वाले होल में लोड करना है या इन प्रोसेसेस को इन नीचे वाले होल्स में लोड करना है। तो ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एल्गोरिथम्स की मदद से लेता है। वो एल्गोरिथम्स क्या हैं? हमारे पास पहला एल्गोरिथम है फर्स्ट फिट, सेकंड है नेक्स्ट फिट, थर्ड है बेस्ट फिट और फोर्थ है वर्स्ट फिट। इन चारों में से कोई एक एल्गोरिथम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर लोड करता है। इन चारों का कॉन्सेप्ट हम डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप पहले वो लेक्चर देख सकते हैं। आज बेसिकली हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जाम के अंदर इसके रेलेवेंट आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलें न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेसेस आर 150 KB, 10 KB, 50 KB, 25 KB रिस्पेक्टिवली। कि आपके पास चार प्रोसेसेस जिनके साइजेस यहाँ पर बताए गए हैं, ये आए हैं जो मेमोरी के अंदर लोड होना चाहते हैं। विच ऑप्शन कैन सेटिस्फाई द अबव रिक्वेस्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन हमारे पास हैं फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, बोथ और नन। यानी हमने बताना है कि फर्स्ट फिट इन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है या बेस्ट फिट इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा या बोथ, या ये दोनों इन रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे या नन। किन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये बेसिकली हम रैम के ऊपर ये दोनों एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास रैम है। सपोज करें इस फर्स्ट होल का जो साइज़ है वो 75 KB है और ये सेकंड होल का जो साइज़ है वो 160 KB है। अब इन होल्स के अंदर हमने इन प्रोसेसेस को लोड करके चेक करना है कि कौन सा एल्गोरिथम इन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक और रैम ले लेते हैं कि हमने दो एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं। इस फर्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट फिट एल्गोरिथम को। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा उसका साइज़ है 150 KB। अब हम फर्स्ट फिट अप्लाई करने जा रहे हैं तो फर्स्ट फिट हमें क्या कहता है कि हमने स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करना है। जब हम स्टार्ट से आएंगे सबसे पहला हमारे पास ये वाली स्पेस आई जिसका साइज़ है 75 KB। तो यहाँ पर हम अपने इस प्रोसेस को लोड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्रोसेस का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो मैं आगे मूव कर जाऊँगा। आगे हमारे पास ये जो सेकंड स्पेस है या सेकंड होल है इसका साइज़ है 160 KB। यानी कि अपने मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर लोड कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पर लोड किया तो हमारे पास जो बाकी स्पेस बची वो कितनी बची? 10 KB। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आया है वो है 10 KB का। अब फर्स्ट फिट में हम हमेशा स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। यानी हम दोबारा से यहाँ स्टार्ट से चेक करेंगे तो आपके पास ये पहली स्पेस आई जिसका साइज़ है 75 KB। क्या मैं इस 10 KB को यहाँ लोड कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है। तो मैं इस 10 KB को यहाँ पर लोड कर दूँगा। जब मैंने यहाँ पर इसको लोड किया तो बाकी मेरे पास यहाँ पर स्पेस कितनी बची? 65 KB। 10 KB के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस का साइज़ है 50 KB। अब दोबारा से मैं स्टार्ट से सर्च करूँगा तो पहला आपके पास होल ये आया जिसका साइज़ है 65 KB। इट मीन्स मैं 50 KB वाले प्रोसेस को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। तो मैंने इसको भी यहाँ पर लोड कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ पर लोड किया तो 65 में से मैंने 50 KB माइनस किया तो हमारे पास बाकी क्या बच गया है? 15 KB। अब यहाँ पर हमारे पास दो होल्स बच गए हैं, एक 15 KB का है
और एक 10 KB का है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस का साइज़ है 25 KB। अब अगेन मैं स्टार्ट से सर्च करूँगा तो पहला हमारे पास होल ये आया जिसके अंदर साइज़ है आपके पास 15 KB, जबकि प्रोसेस का साइज़ कितना है 25 KB, यानी कि मैं यहाँ पर इसको लोड नहीं कर सकता। नीचे जाऊँगा, ये मेरे पास जो होल है ये 10 KB का है, यानी कि मैं इस प्रोसेस को यहाँ भी लोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप रैम के अंदर टोटल फ्री स्पेस देखें 15 KB और 10 KB, 25 KB हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है। लेकिन क्या मैं अपनी इस 25 KB की प्रोसेस को इन दोनों जगहों पर हाफ यहाँ पर 15 KB यानी कि और बाकी हाफ यहाँ पर लोड कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हमने देखा था कि हम अपने प्रोसेस को एज अ होल लोड करते हैं, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसको कंप्लीट एक जगह पर लोड करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कहीं भी ऐसी स्पेस मौजूद नहीं है जहाँ पर मैं अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीटली लोड कर सकूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट फिट टेक्निक है, ये जो फोर्थ हमारे पास प्रोसेस है, इसको फुलफिल नहीं कर पा रही, यानी कि फर्स्ट फिट एल्गोरिथम यहाँ पर फेल हो चुका है। हमारा ये जो ऑप्शन ए है ये इनकरेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस बेस्ट फिट की टेक्निक को अप्लाई करना है। तो हम अपनी सेकंड रैम के ऊपर बेस्ट फिट की टेक्निक अप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये इन रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाती है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास प्रोसेस है 150 KB का, तो मैं स्टार्ट से सर्च करूँगा। यहाँ पर हम इसको लोड नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस ही कम है हमारे पास। यहाँ पर मैं इसको लोड कर सकता हूँ, तो मैंने इसको लोड कर दिया। बाकी हमारे पास बच गया 10 KB। नेक्स्ट हमारे पास है 10 KB का प्रोसेस। अब बेस्ट फिट हमें ये कहता है कि सारी की सारी रैम को सर्च करो और तमाम ऑप्शंस को देखो कि कहाँ कहाँ आपका ये जो प्रोसेस है वो लोड हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस होल के अंदर भी मेरा ये प्रोसेस लोड हो सकता है और ये जो 10 KB वाला होल है यहाँ भी मेरा ये प्रोसेस लोड हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट टेक्निक हम इसको फर्स्ट वाले होल में नहीं बल्कि सेकंड वाले होल में लोड करेंगे, क्योंकि बेस्ट फिट टेक्निक हमें ये कहती है कि प्रोसेस को वहाँ लोड करो जहाँ पर कम से कम स्पेस हो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो वहाँ पर लोड हो जाए। तो ये जो स्पेस है ये कम से कम है और हमारा ये प्रोसेस यहाँ पर लोड हो सकता है। तो मैं इस 10 KB को जब यहाँ पर लोड करूँगा तो आप देखें यहाँ पर परफेक्टली ये फिट आ रहा है, हमारे पास कोई भी स्पेस बाकी नहीं बच रही। अगर मैं इसको यहाँ पर लोड करता तो हमारे पास बाकी फ्री स्पेस बच जाती, जो कि बेस्ट फिट के रूल्स के अगेंस्ट हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लोड किया। तो जब 10 KB का प्रोसेस यहाँ पर लोड हो गया, अब हम आगे चले जाएंगे इस 50 KB की प्रोसेस को। तो हमारे पास सिर्फ एक ही होल है और मैं इस 50 KB के प्रोसेस को यहाँ लोड कर सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर लोड कर दिया। तो जब मैंने इसको यहाँ पर लोड किया तो बाकी की स्पेस क्या बची 25 KB, और हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस है वो भी कितने का है 25 KB का, यानी कि मैं अपनी इस प्रोसेस को यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ पर लोड किया तो हमारे पास यहाँ भी कोई स्पेस नहीं बची। तो हमें अब क्या पता चला कि बेस्ट फिट टेक्निक इन चारों प्रोसेसेस को लोड करने में कामयाब हो चुकी है, यानी कि आपका ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। सो इस तरह से बेसिकली हम एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट साइजेस के प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट साइजेस की रैम हो सकती है क्वेश्चन पेपर के अंदर। आपने उसके ऊपर इन टेक्निक्स को अप्लाई करके चेक कर लेना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चारों की चारों जो टेक्निक्स हैं वो किस तरह से इंप्लीमेंट होती हैं, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो लास्ट लेक्चर देख लें ताकि आपको इन चारों टेक्निक के बारे में क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।